नमस्कार। तो आज फिर ठीक उसी समय हाजिर हैं हिंदी टेस्ट की श्रृंखला के साथ प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को लेकर हिंदी टेस्ट की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें आज टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। इनसे संबंधित हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिदिन की तरह ठीक 7:30 बजे क्लास आज भी शुरू हो गई है आपके अपने YouTube चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले नंबर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने पड़ेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, जो कि बहुत सरल प्रश्न हैं। क्लास ज़्यादा लंबी होती नहीं है, इसीलिए आप लोग लाइव जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6 या 8? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूसरे का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये हमने शायद फर्स्ट प्रैक्टिस सेट या सेकंड प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? व्यंजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो कमेंट करके बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्वर। 4th नंबर का सही आंसर क्या होगा? स्वर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 44, 33, 52 या 48? तो कमेंट करके बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? 52। कितनी है? 52। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन हा, ला, मा या जा? तो आपको पता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण या इनमें से कोई नहीं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 में कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। ऊष्म व्यंजन कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अघोष।
सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अघोष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है? अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा या ना? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा या ना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, हा। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो आप कहेंगे हा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12 या 13। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 11। सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तब आप कहेंगे 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो आप कहेंगे 11। 11 का आंसर 11। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? आपको पता है कि कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब उनमें से 4 दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन सा नहीं है, आ, उ, ए या जा। तो आपको पता है कि जा जो है आपका वो स्वर नहीं है, जा आपका स्वर नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कंठ तालव्य। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तब आप कहेंगे कंठ तालव्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कौन से प्रकार हैं? दीर्घ है, प्लुप्त है, ह्रस्व है या उपरोक्त सभी हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए सभी लोग। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आपका दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है और ह्रस्व भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या वाक्य है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या वाक्य है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 15 नंबर का। इन्होंने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? 16 नंबर का सही आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? अयोगवाह किसको कहते हैं? इसमें 2 होते हैं, अंग और आ वाले। तो अयोगवाह किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विसर्ग को। अयोगवाह किसको कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? विसर्ग को। आप लोग साथ में इन क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। अभी पीछे बताया हमने, क्या होगा? सी ऑप्शन, अयोगवाह। अंग और आह क्या है? अयोगवाह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19 नंबर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33, 36। स्वर कितने अभी बताया था? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है 33। स्वर है 11 और व्यंजन है 33। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जात या अक्षर।
वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो आप सभी को पता है वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, आकाश। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21 नंबर। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है क्या, चलना, ठहरना या रुकना, या बिछड़ना या स्वर। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि विराम का अर्थ क्या है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठहरना या रुकना। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, 18 है, 17 है या 6 है। तो कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए 22 नंबर का सही आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 20, ए ऑप्शन। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे 20, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो अंग्रेजी भाषा से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, सामासिक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताइए संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, सामासिक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सामासिक चिन्ह से। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, सामासिक चिन्ह से। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक या कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को आज के प्रश्न समझ में आए होंगे, साथ में आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, ठीक 7:30 बजे आपके अपने YouTube चैनल पर, प्रैक्टिस सेट संख्या 8 के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चलिए आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल किस टॉपिक के क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं। आप लोग क्लास ओवर होने के बाद अभी कमेंट करके बताइएगा कि कल किस टॉपिक के प्रश्न हिंदी में किस टॉपिक के प्रश्न आपको कल कराए जाएं। ठीक इसी समय मिलेंगे 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट संख्या 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।